तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण ऐसे हम बात करने वाले हैं और इसमें काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन था जो क्वेश्चन के बारे में हम सॉल्व करने वाले हैं कि नीलामी में आखिर पैसा जब्त क्यों होता है, सरकारी हो अथवा प्राइवेट हो। इन दोनों में थम्स कंडीशन लागू हो जाते हैं कि आखिर पैसा जब्त क्यों हो जाता है और पैसा क्यों रिफंड नहीं मिलता है। बाकी लोगों का रिफंड हो जाता है, हमारा रिफंड क्यों नहीं होता है, किस कारण से हमारा पैसा फंस जाता है, ब्लॉक हो जाता है और पैसा पे आप कोई एक्शन भी नहीं ले पाएंगे और वो एकदम लीगल प्रोसेस होता है, वो आपका पैसा रिफंड होता है और पैसा फंस जाता है। आखिर क्या कारण है? तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि मुख्य कारण क्या है कि आपका पैसा फंस जाता है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको भेजें वो आप तक पहुंचे और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए बात कर लेते हैं कि पैसा रिफंड क्यों नहीं होता है, पैसा क्यों फंस जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो नीलामी होता है, नीलामी में कुछ थम्स कंडीशन रहता है, हर नीलामी में थम्स कंडीशन रहता है। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर किसी की वस्तु की नीलामी अगर हो रही है, किसी गाड़ी की नीलामी हो रही है, किसी प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, तो वो जो नीलामी हो रही है उसमें आप जो सिक्योरिटी अमाउंट जो आप डालते हैं वो सिक्योरिटी अमाउंट उस स्तर पे डाला जाता है कि आप उस प्रॉपर्टी को या उस व्हीकल को या उस गाड़ी को आप खरीदने के लिए आप डाले हुए हैं सिक्योरिटी अमाउंट, उसके बाद आप उस गाड़ी पे बोली लगाकर आप गाड़ी को खरीदिएगा। अब बात आ जाता है क्या कि आप एक फर्स्ट सेकंड थर्ड 3-4 पार्टी वहां पे अवेलेबल है। अब सबसे हाई रेट आप लगाते हैं, यानी आप प्राइस को सबसे अधिक उछाल दिए हैं और उस प्रॉपर्टी को आप नहीं ले पाइएगा। तो उस स्थिति में क्या हुआ, प्रॉपर्टी जो ऑक्शन है एक फर्स्ट डे 1 डे ऑक्शन होता है, उसमें पूरा एक सिनेरियो रहता है, पूरा एक सिस्टम रहता है, वो एक टाइम रहता है, एक डेट रहता है, एक लोकेशन रहता है, उसका एक्सपेंस रहता है, खर्च आता है उसको करने में, कोई भी इवेंट को करने में खर्च आता है। अब उस स्थिति में आप उस रेट को हाई लगा दिए, बोली को हाई लगा दी गई है। बोली हाई लगाने का कारण क्या होता है कि वो आपके नाम पर दर्ज हो जाता है, कि आपके नाम पर लिखा जाता है। उस टाइम उसका जो जितना वैल्यू है टोटल अमाउंट उस टाइम आप नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उसका आप कहते हैं कि बाद में देंगे या बाद में आपको होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को या उस व्हीकल को या उस गाड़ी को आप नहीं ले पाते हैं। उस स्थिति में क्या होता है ना कि वो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा, क्योंकि आप कहिएगा नहीं हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको पैसा वापस चाहिए। उस स्थिति में आपका पैसा वापस नहीं होगा क्योंकि आप रेट हाई लगा दिए हैं, आपके नाम पर बिड ऑलरेडी हो चुका है। उस स्थिति में गाड़ी नहीं लेने पर आपका पैसा फ्रीज हो जाता है, पैसा जब्त हो जाता है, वो पैसा आपका रिकवर नहीं होता है, पैसा रिफंड नहीं होता है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है, तो इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और लोग जान पाए, सीख पाए, समझ पाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो